कब तक खेलोगे सांप सफेरा, यार बजते रहे हम बिन नहीं हैं, और तुमसे कर ले इश्क दोबारा, और तुमसे कर ले इश्क दोबारा, यार इतने भी बुरे मेरे दिन नहीं है। जहिया से देखले बनी तो के तहिया से हम पगलाइल बनी। अरे बाप रे, काहे के देखा नहीं? देख लेनी कि जहिया से देखले बानी तो के तहिया से हम पगलाइल बानी। आ का बताइए रानी, तार घर खोजे खातिर हर गली हर मोहल्ला हर गांव में हम खाली बउआइल बानी। होते हैं जिन पे आप लिख नहीं लोग कुत्ते पाल लेते हैं लेकिन माँ बोझ लगती है। हाँ, बात तो है कि लोग कुत्ते पाल लेते हैं लेकिन माँ बोझ लगती है। माँ बोझ लगती है। बाहर से दिख रहा है पक्का, अंदर से कच्चा निकल गया। जो देखने में सबसे खराब था वही अच्छा निकल गया। बुलाती रहती है हर पल, मैं हूँ कि जाता नहीं हूँ, अब इसे जवाब मानो या मानो कोई बहाना मेरा। अब इसे जवाब मानो या मानो कोई बहाना मेरा। सच यही है कि अब मैं बहुत उलझन में हूँ, इस सब से मैं उभर पाता नहीं हूँ। सत सैया की दोहरी जैसे नाविक की तीर, देखन में छूटन लगे घाव करे गंभीर। रहीम की इस दोहे को चरितार्थ कर रहा है मेरे समीप बैठा यह बालक। नाम है विकास मिश्रा और काम है बनारस के इन गलियों में ताज होटल में काम करना। शिक्षा से मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट इन्होंने किया है। VCA की डिग्री भी, उपाधि भी इन्होंने हासिल की है और बनारस के इस होटल में काम करते हैं विकास मिश्रा। होटल में नौकरी करने के साथ साथ इनमें एक अद्भुत कला है शेर व शायरी करने की। ज़बरदस्त शायरी करते हैं। इनके शायरी के तमाम लोग दीवाने हैं। आज मेरे से इनकी मुलाकात हुई है इस होटल के प्रांगण में और इनसे मिलकर के बहुत आनंद की अनुभूति हुई है। बहुत बहुत स्वागत है आपका विकास बाबू। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप इस होटल में काम भी करते हैं और शेर व शायरी भी कर लेते हैं। दोनों काम एक साथ कैसे संभव हो पाता है? देखिए, जो होटल में काम करता हूँ तो कर्म है, और जो शायरी करता हूँ पैसन है, और पैसन को छोड़ना मेरे बस की बात नहीं है, तो मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ जहाँ तक। कब से शायरी करते हैं? जी 1 साल हो गया मेरे को करते हुए। चलिए विकास बाबू हैं, मेरे दर्शक आपसे कुछ सुनना चाहेंगे। जब मैं यहाँ आया तो तलाश करने लगा कि कौन शायर है, कौन कवि है, किन से मैं मुलाकात करूं। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि ताज होटल में काम करते हैं विकास मिश्रा, आप उनसे एक बार मिलें। ढूंढते ढूंढते आपके करीब तक कहना चीज़ आया। सुनाए मेरे दर्शकों को कुछ आप। मेरी इंट्रो ही शायरी है, 2 लाइन की शायरी है। तो उसे कि तुमको लिख सकूं मैं पूरा, उतना होनहार थोड़ी हूँ। अरे क्या बात है कि तुमको लिख सकूं मैं पूरा, उतना होनहार थोड़ी हूँ। विकास हूँ मैं, गुलजार थोड़ी हूँ। क्या बात है, विकास हूँ मैं, गुलजार थोड़ी हूँ। जहाँ गुलजार होगी वहाँ विकास असंभव हो जाता है। वर्तमान जो चुनाव का परिवेश चल रहा है, यहाँ गुलजार हो रहा है। गुलजार और विकास दोनों शब्द भिन्न हैं, दोनों में भिन्नता है। गुलजार होगी तो विकास नहीं होगा, विकास धीरे से आता है। विकास बिना शोर और गुल के बिना गुलजार के आता है। और क्या सुनाएंगे मेरे दर्शकों को आप? जी, एक भोजपुरी में है कि मोहब्बत करी ने तो उसे खिलौना मत समझिए। वाह। कि मोहब्बत करी ने तो उसे खिलौना मत समझिए, आ थोड़ा हाइट में छोट बानी तो हमके बौना मत समझिए। क्या बात है। कि थोड़ा हाइट में छोट बानी तो हमके बौना मत समझिए, आ तोहरा खातिर जान देवेला तैयार बानी हम। तोहरा खातिर जान देवेला तैयार बानी हम। अच्छा। अरे आशिक बानी तोहार, हमके चूल्ही के लौना मत समझिए। देखिए ना, ये तो गजब। हम मैंने क्या समझे थे और चोर समझी थी मैं, तो थानेदार निकला। और कुछ सुनाइए। और मैं बहुत सी सिटीज़ में रहा हूँ, मतलब 4 साल से जॉब कर रहा हूँ। और बहुत जगह मैं कोलकाता में रहा, हिमाचल में रहा, उसके बाद मैं रायपुर में भी रहा, फिर यूपी के बेल्ट में लखनऊ में, और अभी बनारस में हूँ। तो हर जगह देखा हूँ कि भोजपुरी को गाली देते हैं लोग। ऐसा क्या है, आप भोजपुरी को क्यों गाली दे रहे हैं? आपको पता है कि भोजपुरी कितनी मीठी लैंग्वेज है। उस पर 4 लाइन है कि सबके लागे ये बात खेल तमाशा है, सबके लागे ई बात खेल तमाशा है, और का कहला है भोजपुरी गवारन के भाषा है। और का कहला है भोजपुरी गवारन के भाषा है, बहुत मीठ बा हमार भोजपुरी, बोल के देखा ही पूरा बतासा है, बोल के देखा ही पूरा बतासा है। छैला बाबू तू बड़ा दिलदार निकला, चोर समझी थी मैं तू थानेदार निकला। देखिए, मैं तो कुछ अजब ढंग का महसूस कर रहा था विकास बाबू से मिलने के पहले। जब इनको देखा तो लगा जे क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, लेकिन अभी आप सुनते जाइए, अभी तो पारी शुरू हुई है। अगला है कि हिंदी में है कि अभी आजकल के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का जनरेशन है। अब बॉयफ्रेंड बोलता है कि वो मुझे कुछ नहीं बताती है, और गर्लफ्रेंड बोलती है कि वो मुझे कुछ नहीं बताता है। उस पर है कि उसे शिकायत है कि मैं कुछ भी बताता नहीं। लड़कियाँ कहती है। हाँ,
लड़कियां कहती कि उसे शिकायत है कि मैं कुछ भी बताता नहीं हूँ, बुलाती रहती है हर पल मैं हूँ कि जाता नहीं हूँ, वाह बुलाती रहती है हर पल मैं हूँ कि जाता नहीं हूँ, अब इसे जवाब मानो या मानो कोई बहाना मेरा, वाह, अब इसे जवाब मानो या मानो कोई बहाना मेरा, हाँ। सच यही है कि अब मैं बहुत उलझन में हूँ, इस सब से मैं उभर पाता नहीं हूँ, सच यही है कि मैं बहुत क्या उलझन में हूँ, मैं इस सब से उभर पाता नहीं अरे हूँ। वाह, गजब। और कुछ सुनाइए। और सर कि युवाओं को समर्पित करें आप कुछ। दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानूँ रे, मुझे तो कुछ जानकारी है नहीं, आपकी रचनाओं से मैं प्यार से वाकिफ़ हो रहा हूँ और युवाओं को कुछ इसी पे है समर्पित कि युवाओं के लिए है कि आजकल के युवा बहुत परेशान हैं, क्या लिखें क्या नहीं लिखें। अब जो भी राइटर है नए उनके लिए है कि क्या लिखें। और सबसे बड़ी बात हो जाती है कि आपके माँ बाप ने जो आपको 24 साल 25 साल 30 साल जिन्होंने आपको पाला पोसा पढ़ाया लिखाया, आप इस लायक बनाए कि आज आप बोल पा रहे हैं, बोल पा। हाँ, आप उसके प्यार को भूल के और एक लड़की के पीछे हाथ काट ले रहे, नस काट ले रहे, उसके ऊपर कि जो मुमकिन नहीं है मैं वही बात लिख रहा हूँ, वाह, जो मुमकिन नहीं है मैं वही बात लिख रहा हूँ, रेगिस्तान में खेत और खलियान लिख रहा हूँ, स्वागत। जो मुमकिन नहीं है मैं वही बात लिख रहा हूँ और रेगिस्तान में खेत और खलियान लिख रहा हूँ, ना उम्र 60 वर्ष की है और ना ही मैं पागल हूँ। अरे क्या बात है कि ना उम्र 60 वर्ष की है, नहीं मैं पागल हूँ, ना ही मैं पागल हूँ, बस इश्क के परिवाची में तेरा नाम लिख रहा हूँ, इश्क के परिवाची में तेरा नाम लिख क्या रहा हूँ। बात है। और कुछ सुनाइए। अगला है कि एक होता है कि बेरोजगारी का आलम देखिए, अब बेरोजगारी देख ही रहे, अभी पीटी का एग्ज़ाम आया था, आप देखे थे किस तरह से भीड़, 37 लाख फॉर्म मायने रखता है आज के टाइम में इतनी बड़ी। हम मानते हैं जनसंख्या है उसको नियंत्रण नहीं किया जा सकता, लेकिन उस हिसाब से आपको वैकेंसीज हर चीज़ देनी चाहिए। उसके चलते कितने ताने आज के नौजवान सह रहे हैं। उसी पे है कि एक लड़का बोलता है कि ताना ही मारा होगा कोई, उसी पे है कि उसी का ख्याल है कि बाहर से दिख रहा है पक्का अंदर से कच्चा निकल गया, वाह, बाहर से दिख रहा है पक्का अंदर से कच्चा निकल गया, जो देखने में सबसे ख़राब था वही अच्छा निकल गया, वाह, जो देखने में सबसे ख़राब था वही अच्छा निकल गया। और एक, अब लड़का बोलता है कि एक से बढ़कर एक अफसर सिकंदर निकले हैं मेरे घर से, क्या बात है। एक से बढ़कर एक अफसर सिकंदर निकले हैं मेरे घर से, बस मेरी ही फूटी किस्मत थी जो मैं निठल्ला निकल गया, जो मेरी ही फूटी किस्मत थी जो मैं निठल्ला निकल क्या गया। कहने, क्या कहने, दिल जीत लिया आपने। कि उसी पे है कि अब लड़का पूरी तरह से डिप्रेशन के शिकार, आपने देखे कितने सुसाइड केस आ रहे हैं। अभी जब मैं आ रहा था बनारस से तो BHU में है एक हॉस्टल, BHU के हॉस्टल में ही एक लड़के ने सुसाइड कर लिया, लगभग 30 साल का लड़का था, उसका लास्ट अटैम्प्ट था UPSC का, अच्छा अच्छा, नहीं हुआ, उसने सुसाइड कर लिया। ये उसी पे है कि अब ये ज़िंदगी एक दलदल के समान लगने लगा है, वाह, अब ये ज़िंदगी एक दलदल के समान लगने लगा है। कहते हैं चलने का नाम है ज़िंदगी पर ये धंसने लगा है, अपने लगा। कहते हैं चलने का नाम है ज़िंदगी पर ये धंसने लगा है, और ना ही कोई पास है ना ही मालूम इससे निकलने का रास्ता। वाह, जब आप डिप्रेशन में जाएंगे ना आपके पास कोई नहीं रहेगा, क्योंकि जब आप असफल हो जाते हैं तो उसके पीछे कोई नहीं रहता, लेकिन सफलता के पीछे कि ना ही कोई पास है ना ही मालूम इससे निकलने का रास्ता, हिम्मत हार कहना पड़ेगा एक दिन कि ये सूरज अब ढलने लगा है, ढलने लगा। हिम्मत हार कहना पड़ेगा कि एक दिन ये सूरज अब ढलने लगा है। अब अगला है कि एक प्रेमी है जो बोल रहा है अपनी गर्लफ्रेंड को कि तुम रहो पास में या चली जाओ 7 समंदर पार को, वाह, तुम रहो पास में या चली जाओ 7 समंदर पार को, बस रखना यार इस दर्द की तुम इकलौती इलाज हो, वाह, बस रखना याद इस दर्द की तुम इकलौती इलाज हो, और हालात ये नहीं कि तेरी याद में ताजमहल बना सकूं। इस ज़माने में, इस ज़माने में अच्छा। कि हालात ये नहीं कि तेरी याद में ताजमहल बना सकूं, बस याद रखना कि मैं शाहजहां नहीं पर तुम मेरी मुमताज़ हो, अरे कि कितनी, मैं शाहजहां नहीं कि तुम मेरी मुमताज़ कितना हो। उम्दा सोच है। जी, अगली पंक्ति। कि लड़का है, मैं ज़्यादातर बिरह पे ही लिखता हूँ, हाँ हाँ, बिरह ही लिखता हूँ, चाहिए ही आज के युवाओं को। कि उसी पे है कि कुछ कर नहीं सकता इस बात से निराश हो जाता हूँ। निराश हो जाता है। बेरोजगारी का आलम है तो क्या करेंगे, इंसान कुछ कर नहीं सकता इस बात से निराश हो जाता हूँ, कभी कभी तो बिन बात के ही मैं उदास हो जाता हूँ, कभी कभी तो बिन बात के ही मैं उदास हो जाता हूँ, और देखो ये सुनकर हालत मेरी तुम किसी को बता मत देना। वाह,
सीक्रेट रखना। हाँ, देखो ये सुनकर हालत मेरी तुम किसी को बता मत देना, क्योंकि 4 लोगों के सवालों से मैं और भी हताश हो जाता हूँ। वाह, क्योंकि क्या 4 लोगों के सवालों से मैं और भी हताश क्या हो जाता हूँ। बहुत स्वागत। एक बेटी पे है, जो लोग बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सरकारी बोल रहा है कि उसी पे है कि एगो नया महामारी हो गई बा। एगो नया महामारी हो गई बा आ सामाजिक भइल बीमारी हो गई बा। वाह, क्या कहने। एगो नया महामारी हो गई बा आ सामाजिक भइल बीमारी हो गई बा। केहू किनत नहीं खे बाइक आ साइकिल, कार ए घड़ी शान के सवारी हो गई। शान के सवारी हो गई बा। कार अब शान के सवारी हो गई बा आ घरे लइका भइल त खूब सोहर गवैला। वाह, घरे लइका भइल त खूब सोहर गवैला ह। लइकिया पे तारा 1 किलो मिठाइयो भारी हो गई बा। क्या बात है। बहुत स्वागत, बहुत स्वागत, बहुत स्वागत, शुक्रिया। अगला सुनिएगा कि एक है कि माँ पे है। ऐसा क्या कि माँ और पिताजी एक ऐसे होते हैं जिन पे आप लिख नहीं लोग सकते। कुत्ते पाल लेते हैं लेकिन माँ बोझ लगती है। हाँ, बात तो है कि लोग कुत्ते पाल लेते हैं लेकिन माँ बोझ लगती है। माँ बोझ लगती है। तो उसी पे है कि आचरा में भर के दुनिया के दुलार ना दी। ना दी। आचरा में भर के दुनिया के दुलार ना दी, आ बात बात पर ममता के मनुहार ना दी। बात बात पर ममता के मनुहार ना दी, आ भले ही दिखावा के मीठी बोली मिल जाई जमाना में। वाह, भले ही दिखावा के मीठी बोली मिल जाई जमाना में, पर अपना माई जैसन केहू प्यार ना दी। संभव नहीं। पर अपना माई जैसन केहू प्यार ना बहुत दी। स्वागत, बहुत स्वागत। अगला सुनिएगा कि एक है कि ऐसे ही मजाक में भोजपुरी शायरी है इरशाद। कि जहिया से देखले बानी तो के तहिया से हम पगलाइल बानी। अरे बाप रे, काहे के देखा नहीं। देख लेनी अच्छा। कि जहिया से देखले बानी तो के तहिया से हम पगलाइल बानी। आ का बताइए रानी तार घर खोजे खातिर हर गली हर मोहल्ला हर गांव में हम खाली बउआइल बानी। ओहो, बड़ी मेहनत की है। बहुत मेहनत की फिर भी नहीं मिली। नहीं मिली, कोई बात नहीं, उम्मीद चलिए। अच्छा, बहुत अच्छे। फिर और ये स्वागत, और बोलिए। अगला सुनिएगा कि हमसे नैना लड़ा के लजा जाली हो। वाह, कि हमसे नैना लड़ा के लजा जाली हो, हमके पागल दीवाना बना जाली हो। वाह। हमसे नैना लड़ा के लजा जाली हो, हमके पागल दीवाना बना जाली हो। आ हुस्न के रानी है इश्क के मलिका है। अरे दोनों एक साथ। कि हुस्न के रानी है इश्क के मलिका है। वाह। जब जब कॉलेज में आवेली झगड़ा करा जाली हो। कि जब जब कॉलेज में आवेली झगड़ा करा जाली हो। स्वागत, स्वागत। पहला सुनिए कि बात चाहे कोई भी हो घूमकर मुझ पर ही आती। वाह, होता है कि जब आप बेरोजगार रहे निठल्ले रहे तो कुछ भी होगा, अरे फलानवा कैले हो उनके लड़का दिन भर घूमत रहेला आवारा खान। गांव में ये सब होता है कि बात चाहे कोई भी हो घूमकर मुझ पर ही आती है, और माँ के चेहरे की उदासी मेरी विफलता को दर्शाती है। क्या स्वागत। और माँ के चेहरे की उदासी मेरी विफलता को दर्शाती है। और कुछ सालों से इतना असहाय हो गया हूँ कि क्या बताऊँ। अरे कुछ सालों से इतना असहाय हो गया हूँ कि क्या बताऊँ। लोगों की कही गई छोटी सी बात भी मुझे रात भर जगाती है। अरे लोगों की कही गई छोटी सी बात भी बहुत मुझे रात भर बहुत जगाती है। अगला सुनेगा कि इरशाद। एक गर्लफ्रेंड है जो छोड़ के चली गई है, तो लड़का लिखता है कि मुझे खबर नहीं थी कि उसके मन में खंजर बसा होगा। मुझे खबर नहीं थी कि उसके मन में खंजर बसा होगा। अपना कहकर ना जाने उसने कितनी दफ़ा डसा होगा। अरे कोई बताओ उसे कि हमें अलग करने की कितनों ने कोशिश की है। क्या बात है। कोई बताओ उसे कि हमें अलग करने की कितनों ने कोशिश की है, और आज उसे अकेला देखकर मुझ पर ये जग कितना हंसा होगा। मुझ पे ये जग कितना हंसा होगा। क्या बात है। और सुनिएगा कि स्वागत। कि कब तक खेलोगे सांप सफेरा, कब तक खेलोगे सांप सफेरा, यार बजते रहे हम बीन नहीं हैं। क्या बात है। कब तक खेलोगे सांप सफेरा, यार बजते रहे हम बीन नहीं हैं। और तुमसे कर ले इश्क दोबारा, और तुमसे कर ले इश्क दोबारा, यार इतने भी बुरे मेरे दिन नहीं है। क्या बात क्या बात है। अरे वाह। अरे यार इतने भी बुरे मेरे दिन नहीं है। अगला सुनेगा कि स्टेशन पे खड़े होकर मैं एरोप्लेन का इंतज़ार करता हूँ। बहुत स्वागत। घोर कलयुग। अच्छा है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। कि स्टेशन पे खड़े होकर मैं एरोप्लेन का इंतज़ार करता हूँ। जो मुमकिन ही नहीं है मैं वो बातें 100 बार करता हूँ। जो मुमकिन ही नहीं है बातें वो मैं 100 बार करता हूँ। और बहुत पुरानी हो चुकी है बात, अब तुमको क्या बताएं। क्या बताएं। वाह।
बहुत पुरानी हो चुकी है बात, अब तुमको क्या बताएं। बताएं? मैं किसी दूसरे की मोहब्बत से पहला प्यार करता हूँ, मैं किसी दूसरे की मोहब्बत से क्या पहला बात? प्यार करता हूँ। क्या बात है, बेइंतहा मोहब्बत, वही इंतहा मोहब्बत और एक तरफा। एक तरफा। कि अगला है कि अपने हुस्न के जलवे दिखाना यार, अपने हुस्न के जलवे दिखाना यार, मुझे अब तू आशिकी सिखाना यार। हाँ ना यार, अरे कि अपने हुस्न के जलवे दिखाना यार, मुझे अब तू आशिकी सिखाना यार। और कई बार बोल चुका हूँ बिहारी हूँ मैं, बिहारी हूँ मैं, वाह 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 वाह। कई बार बोल चुका हूँ कि बिहारी हूँ मैं, धमकी और मुझे अब जाना यार, अरे क्या बात है, दिल जीत लिया यार। और धमकी और मुझे अब जाना यार। अगला सुनेगा कि अब होते हैं ना कुछ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बहुत झगड़ा होता है, अक्सर होता हाँ। रहता है टॉफी के लिए और समोसे के लिए। तो टॉफ़ी समोसे चॉकलेट जो भी हो। हाँ, वही टॉफी समोसे के लिए बढ़िया। अक्सर होते रहता है। जी, अनुभव बोलता है कि जी। लेखनी बोल रही है, लेखनी बोल रही है, अनुभव ही बोलता अनुभव ही बोलता है, अनुभव ज़्यादा बोलता है। है। आपसे मैं पूछ रहा हूँ, मेरा तो अनुभव ही बोल रहा है। बोल रहा है। हाँ। चलिए आगे बढ़िए। कि अगला सुनेगा कि वही लड़की बोल दी कि जा तू निर्दयी है, तो उसी पर लड़का है कि हाँ मैं निर्दयी हूँ, जा कहीं पे दया ढूंढ ले। वाह, क्या कहने। हाँ मैं निर्दयी हूँ, जा कहीं पे दया ढूंढ ले, भरी है बेहाई मुझ में, जा कहीं पे हया ढूंढ ले। हया ढूंढ ले। भरी है बेहाई मुझ में, जा कहीं पे हया ढूंढ ले, और मुझ में कुछ ना बदला ना कभी बदल पाऊंगा मैं, वाह, मुझ में कुछ ना बदला ना कभी बदल पाऊंगा मैं वही पुराना हूँ, जा यार तू नया ढूंढ ले। अरे क्या कहने, क्या कहने। जा यार तू नया ढूंढ ले। विकास जी, आप राष्ट्रीय स्तर के शायरों में किन्हें सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? कुमार विश्वास, राहत इंदौरी, इन तमाम लोगों में किन्हें ज़्यादा पसंद करते हैं? अभी तो कुमार विश्वास जी मेरे फेवरेट। कुमार विश्वास साहब का कुछ रचना है जो आपको याद हो? अभी तो कुछ याद नहीं है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। वो बहुत ही ज़्यादा उनकी वायरल हुई थी, है क्या? याद तो नहीं है। याद कुमार विश्वास की कोई रचना जो आप रख सकें? कुमार विश्वास की रचना है किसी दूसरे शायर की रचना जो आप प्रस्तुत कर सकते हो अभी? कि चलिए अपनी रचनाओं को एक बार देखते हैं। अपनी रचनाओं को सुनाते हैं आपको। हाँ। क्या कि बर्बाद हो गई है ज़िंदगी और मैं सब कुछ हार चुका हूँ, हार चुका हूँ। वाह। बर्बाद हो गई है ज़िंदगी और मैं सब कुछ हार चुका हूँ, आकर देख ले बेवफा तुम पर मैं सब कुछ वार चुका हूँ, हार चुका हूँ। आकर देख ले बेवफा तुम पर सब कुछ वार चुका हूँ, और ना तो आज की कोई चिंता है ना कल का कोई ठिकाना, वाह, स्वागत। ना तो आज की कोई चिंता है ना कल का कोई ठिकाना, मैं अपने अरमानों को खुद अपने ही हाथों मार चुका हूँ, मैं अपने अरमानों को खुद अपने ही हाथों मार चुका हूँ। और एक भोजपुरी में मेरी शायरी है जो वायरल हुई थी कि भाग पगली मजाक मजाक में हमके रोइबू का, वाह, कि भाग पगली मजाक मजाक में हमके रोइबू का, अपना प्यार के चर्चा पूरा गांव में करेबू का, रेबू का, वाह। अपना प्यार के चर्चा पूरा गांव में करेबू का, आ जितना प्यार बा दुरही से ठीक बा हमनी के बीच में, जितना प्यार बा दुरही से ठीक बा हमनी के बीच में, लगे बोला के मजनुआ खान पिटवैबू का, कि क्या भाग बात। पगली मजाक मजाक में हमके रोइबू क्या का। विकास मिश्रा जी हैं और बनारस के मशहूर इस ताज होटल में नौकरी करते हैं। इनकी रचनाओं को जब आप सुनेंगे, इनकी एक एक अल्फाजों को जब आप गौर से सुनेंगे, तो आपकी आंखें सजल हो जाएंगी। इनका अनुभव बोल रहा है। कुछ कवि वैसे होते हैं, शायर वैसे होते हैं, उनके साथ जब कोई घटना घटित हो जाती है तो वे लिखते हैं, अपनी बातों को लिखते हैं, अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। मेरे समझ से विकास जी के साथ शायद कुछ वैसा ही हुआ है। बात टॉफ़ी और समोसे से शुरू हुई और आंखें सजल हो चली हैं। प्यार तो प्यार होता है, न जाति देखता, न उम्र देखता, न दीवारें कोई रोक पाती हैं, न हवाओं के झोंकों से डर लगता है। रात का अंधेरा हो, दिन का उजाला हो, बात जब मिलन की आती है तो जोड़े एक दूसरे से मिलने के लिए न जाने कितने समुद्रों को पार करके कहाँ से कहाँ तक की यात्रा पूरी कर लेते हैं। आज मेरे साथ विकास मिश्रा जी हैं और युवा शायर हैं, युवा कवि हैं, नौकरी करते हैं। नौकरी के साथ साथ इतना लगन है, इतना दिल में वेदना है, इतना दर्द है, इतनी तड़प है, बिछड़न है कि नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन शायरी को सुनने के बाद लगता है कि दिल बहुत व्यथित है। टूटा होगा तो दर्द नहीं हुआ होगा। आज उसकी धमक जो है इनकी रचनाओं में मिल रही है। विकास मिश्रा जी की एक एक रचनाओं को आप अवश्य सुने और युवाओं से मैं खास निवेदन करता हूँ
कि दिल विल के चक्कर में नहीं पड़ें, अपने करियर को बनाने के चक्कर में पड़ें। कुछ लिखें, कुछ पढ़ें, कुछ अच्छा करें, समाज में आपका नाम रोशन होगा, आपके साथ साथ हम तमाम लोगों का नाम रोशन होगा। विकास मिश्रा जी की रचनाओं को मैं आप सबों तक पहुंचाने का जितना संभव हो सका उतना प्रयास किया। पुनः निकट भविष्य में मैं आप तमाम लोगों से वादा करता हूं और विकास जी से गुजारिश भी करता हूं कि तत्काल हम लोग एक दूसरे से पुनः रूबरू होंगे और इनकी नई नई रचनाओं के साथ आप तमाम लोगों के साथ एक बार पुनः हम दोनों लोग मौजूद होंगे। युवा शायर, युवा कवि विकास मिश्रा के साथ मैं शंभू प्रसाद भाई आप तमाम लोगों को आदाब, सलाम और प्रणाम, नमस्कार।